नमस्कार। इस वीडियो क्लास में हम सामान्य विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर के साथ बताने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अवश्य याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको कहीं भी हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रश्न है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो समावयवी यानी आइसोमर। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? यदि विकल्प में है रेयान तो रेयान सही होगा। अगला है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जल। अगला प्रश्न है, सदिश राशियों के उदाहरण बताइए। तो विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सदिश राशियां और अदिश राशियों के उदाहरण आप अवश्य याद कर लीजिए। अगला है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। अगला प्रश्न है, तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु भार के। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि बाद में गलत साबित हो गया और आधुनिक नियम के अनुसार ऐसा कहा गया कि उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट डालकर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? यानी रेडियो एक्टिविटी का पता सबसे पहले किन्होंने लगाया था? तो हेनरी बेकुरल ने लगाया था। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा माना जाता है? तो हीरा। अगला प्रश्न है, आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में। अगला है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का। अगला है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमीनियम से मिश्रित हो सकती है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन हो सकता है? तो त्वचा। जब मेढक शीत निष्क्रियता में जाता है यानी हाइबरनेट होता है तो वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अगला है, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार है। अगला है, कितने वाट एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अगला है, किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? तो एम्फीबिया यानी उभयचर। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? तो इसका उत्तर होगा आइसोआक्टेन। आइए जानते हैं, आइसोआक्टेन रासायनिक रूप से एक बहुत अच्छा अपस्फोटरोधी ईंधन है जिसे स्वैच्छिक रूप से
100 ऑक्टेन संख्या की रेटिंग दी जाती है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम रूप से जीन संश्लेषण किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है? तो सिर्फ ठोस में। इसके बारे में और भी जान लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी द्रव की सतह पर भी ये उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात जिनमें दृढ़ता होती है उनमें ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। द्रव के भीतर एवं गैस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। द्रव की सतह पर तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उसके भीतर नहीं उत्पन्न हो सकती। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम द्वारा। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी जाती है? तो नियॉन गैस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 46 होती है और 23 जोड़े, जिन्हें 23 जोड़े यानी 46 होती है। आपको बताना है कि पुरुष में 23वां जोड़ा कौन होता है या कौन से गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े में। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए? तो इसका उत्तर होगा एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। अगला प्रश्न है, किस लोहे में सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता पाई जाती है? तो ढलवे लोहे में सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता पाई जाती है। ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा 2.1 से 4% तक होती है। अगला है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? से झूला झूल रही है, ऐसे एक लड़की बैठी हुई है, अगर दूसरी भी आकर बैठ जाए तो क्या होगा? तो जो आवर्तकाल है यानी झूलने का जो रिदम है वह अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि एक बैठा हो या दो। अगला है, गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो वह भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर पर डाला जाए तो क्या होगा? वह उसे लाल कर देगा। अगला प्रश्न है, उन संरचनाओं का नाम बताइए जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग अलग करती हैं? तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल आदि पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला है, किस अंग से मछली सांस लेती है? तो मछली गलफड़े यानी गिल से सांस लेती है। अगला है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी का खून सबसे अधिक गर्म होता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। स्तनपायी हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय। स्तनधारी और पक्षियों के हृदय 4 कक्षीय होते हैं, यानी 4 कक्षों में विभाजित होते हैं, जिनमें 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। जबकि सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, जिनमें 2 अलिंद और 1 आंशिक रूप से विभाजित नीलय होता है। अगला है, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। अगला है, किस धातु का अयस्क पिच ब्लेंड होता है? यानी पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? तो यूरेनियम का। आइए जानते हैं पिच ब्लेंड, जिसे UO2 यानी यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं, यह यूरेनियम का एक अयस्क है और इसे यूरेनिनाइट के रूप में भी जाना जाता है। इसे पिच ब्लेंड कहा जाता है क्योंकि यह रंग में काला होता है और इसका घनत्व
अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है, यानी पॉलीथीन किसका बहुलक माना जाता है, तो एथिलीन का। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है, जर्मन सिल्वर क्या होता है या किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, जस्ता और निकिल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम क्या है, तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूटेरियम, जिसे हम लोग ड्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो हाइड्रोजन है, जिसे हम लोग प्रोटियम भी कह सकते हैं, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है और बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ड्यूटेरियम है वह हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है, और इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी इसे हम लोग 1H2 के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पता या अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, किस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, यह भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज करने वाले सबसे पहले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, तो रॉबर्ट हुक। अगला है, जड़त्व का गुण किसमें होता है, तो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है, अर्थात वह अपने स्थान से हिलना नहीं चाहती है जब तक कि कोई उसे हिलाए ना। अगला है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भेजी गई ऊपर की ओर कोई चीज पृथ्वी के बाहर जा सकती है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है, तो इसका पीएच मान है 7.4। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण यदि भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अपर रूप कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो अरस्तु को। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रणोदक। आइए जानते हैं, क्रायोजेनिक प्रणोदक में तरलीकृत गैसें होती हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। इसमें सरल या तरल हाइड्रोजन होती है, जिसे हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन कहते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन का भी उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। तो जो द्रवित हाइड्रोजन है उसे रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण कांच किसका मिश्रण है, तो यह सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा मीथेन।
आइए गोबर गैस के बारे में और भी जानते हैं। तो बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवरों और पौधों से कार्बनिक कचरे के अवायवीय अपघटन के द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा गुब्बारे में भर दी जाए तो गुब्बारा बहुत ऊपर तक उड़ता चला जाता है? तो यह है हीलियम। अगला है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। यह एक विमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है। समुद्री घोड़ा किसका नाम है? तो अश्वमीन, जिसे सी हॉर्स कहते हैं। हिप्पोकैम्पस का नाम समुद्री घोड़ा है। यह मछली होती है। अगला है, सबसे तेज ध्वनि कहाँ चलती है? तो ठोसों में। किस रंग की पहचान वर्ण अंध व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति जो होते हैं किस रंग की पहचान नहीं कर पाते? तो वह लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग ड्राइवर, पायलट, पेंटर आदि नहीं होते हैं। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। तो हेनरी मोजले ने प्रतिपादन किया था आधुनिक आवर्त नियम का, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो वह था मटर, जिसे गार्डन पी कहते हैं। अगला है, उस अनुवांशिक रोग का नाम बताइए जो मनुष्य में पाया जाता है। तो अल्पबुद्धिता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम आदि जो हैं वो अनुवांशिक रोग हैं। अगला है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक या नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। इस कण को न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग 1/2 होता है। प्रोटॉन इकाई जो है विद्युत आवेश युक्त होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है अनावेशित होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा ओगानसन, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 118 और परमाणु भार 294 है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? तो दाब घटता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो क्या होगा? तो रक्त बहना बंद नहीं होगा, क्योंकि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में रक्त बैंक का काम करता है? तो तिल्ली, जिसे स्प्लीन या प्लीहा भी कहते हैं, रक्त बैंक का काम करता है। अगला है, डायनमो का क्या कैसे कार्य करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो यह है जेरांटोलॉजी। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का। अगला है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता। अगला है, शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल होती हैं। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पहले ही बताया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका उत्तर होगा
ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो यह जस्ता की यानी जिंक की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह किसका स्रोत है? तो नाइट्रोजन का स्रोत है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, वृद्धि कारक हार्मोन्स कहाँ से उत्पादित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। क्यूरी किसकी मात्रक या किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc की स्थापना 1909 में उद्योगपति जमशेद जी नुरवान जी टाटा मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार के बीच दूरदर्शी साझेदारी से हुई थी। पिछले 111 वर्षों में यह केंद्र उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए भारत का प्रमुख संस्थान बन चुका है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य कब सबसे कम होती है? तो बैंगनी की। और सबसे अधिक किसकी होती है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि सबसे अधिक किस रंग की तरंगदैर्ध्य होती है। सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर को किसमें डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो अल्कोहल में। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी। अगला प्रश्न है, यदि कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। अगला प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो 71%। समुद्र या सागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। लवणीय जल का एक सतत निकाय समुद्र होता है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका को निभाते हैं। अगला है, अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक घटता जाएगा। अगला है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। अगला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो उस जीवाणु का नाम है एर्सीनिया पेस्टिस। अगला प्रश्न है, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो 18 डिग्री सेल्सियस माइनस। अगला प्रश्न है, माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है?
तो क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो यह इंजन को ठंडा रखता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार होने पर सबसे ज्यादा ठंड महसूस करेंगे? तो जब मौसम साफ होगा। यदि थोड़ा सा भी बादल होंगे तो क्या होगा? उमस होगी, जिससे गर्मी महसूस होगी। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम? तो जगदीश चंद्र बोस। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसी वस्तुएं नहीं दिखाई देती? तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, जबकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं। फिर से ध्यान कर लीजिए कि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त में लवण का सही संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन का स्राव करती है? तो यह है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। आइए जान लेते हैं। तो मुख्य मिनरोकार्टिकाइड हार्मोन एल्डोस्टेरोन, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और यह क्या करता है? रक्त में जो लवण का स्तर है उसको संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगने वाली आग किस प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाई जाती है? तो झाग वाले। अगला प्रश्न, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ जाता है तो लेंस क्या है? तो वह उत्तल लेंस है, जबकि आकार यदि छोटे हो रहे हो तो वह अवतल होगा। अगला है, सब्जियों, फलों और छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री नष्ट होने में कितना समय लग जाता है पूरी तरीके से खाद बनने में? तो 1 से 2 सप्ताह। अगला है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी बिना रासायनिक अभिक्रिया के एक तत्व दूसरे तत्व में या यौगिकों में नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा है? तो वह अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, पर्णरंध्र, उनके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला है, नाभिकीय संलयन में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो यह न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत कितना बनेगा? तो यह लगभग 99% हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अगला है, अंतर्जलीय भूकंप तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? हम लोग को कौन बचाती है? तो ओजोन परत। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन संचलन के किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑक्सीन के द्वारा, यानी जिधर प्रकाश होता है तना उधर की ओर गति करता रहता है और बढ़ता रहता है, जबकि जड़ जो है इसके विपरीत जाती है। देखो, पौधे के ऊपरी तनों में धन प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, यानी प्रकाश की ओर गति पाई जाती है। उनमें ऑक्सीन नामक एक रसायन होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करता है और कोशिकाओं को लंबा कर देता है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा द्वारा। अगला है,
मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है? तो कार्नालाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई में बढ़ता जाता है। समुद्र की जितनी गहराई में आप जाएंगे दाब उतना अधिक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो चीन का, जबकि प्रति व्यक्ति में कतर आएगा। तो वहां प्रश्न जैसा होगा वैसा उत्तर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। अगला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। अगला है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह तीसरा नियम है। अगला है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो गंधक। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूरज लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है। इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इनका अपवर्तन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी गेंद में बने प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितनी होगी? तो 5 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। अगला है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड से, क्योंकि दुगना हो जाएगा। अगला है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। किसी एक उपधातु का उदाहरण यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं है और जो ध्वनि है वह निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो पलायन वेग। चूंकि चंद्रमा का पलायन वेग चंद्रमा पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन होगा 12 घंटे का, यानी आधा हो जाएगा। वैसे 24 घंटे का दिन है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 12 घंटे का। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा क्योंकि वह पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा स्प्रिंग घड़ी। अगला है, दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल। दबाव का एसआई मात्रक पास्कल है। पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है। अगला है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट का आविष्कार किन्होंने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किन किरणों का किया जाता है? तो लेजर किरणों का। अगला है, कैलोरी का मापन किसकी मापन इकाई है? तो ऊष्मा की। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो कैसे? समांतर क्रम में। अगला है, केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो संवहन का। अगला है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। अगला है,
लाल रंग को यदि गुलाबी रोशनी से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। अगला है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है रुधिर थक्का जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। अगला है रुधिर में शर्करा के स्तर को कौन कम करता है? तो इंसुलिन करता है। मानव शरीर का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की चपटी सी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? तो मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन जो है वो नींद को नियंत्रित करता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनालिन को कहते हैं, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मनुष्य का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य का पीएच मान कितना होता है मूत्र का? तो जो पीएच है वो हल्का अम्लीय होता है, 6 होता है, चूंकि 7 से नीचे है। अगला है मानव मस्तिष्क के प्रमुख कितने अंग भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगला है पॉइंट, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका। किस जीव में पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है? तो प्लेनेरिया में। अगला है प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है? तो मलेरिया रोग का परजीवी है। मलेरिया रोग सबसे प्रचलित संक्रामक बीमारी है। यह संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है, जो कि प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो यह भी पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो लोग भूलवश क्या लगा देते हैं? वायरस, जबकि ये क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। अगला है दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिस कारण दूध दही में बदल जाता है। प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का निर्माण सबसे पहले किन्होंने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से इसे प्राप्त किया था। मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.4। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है टाइफाइड बुखार के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है, और यह इसके बनाने वाले डेवलपर के नाम पर दिया गया है। उनका नाम था जॉर्ज फर्नैंड विडाल, और उसी नाम पर बनाया गया है विडाल टेस्ट। अगला है पौधे में हरा रंग का कारण? तो पर्णहरिम। अगला है कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनैन सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है, और मलेरिया रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीट भक्षी पौधे कैसे होते हैं? तो सुपोषी होते हैं। ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीवों कीटों को खाते हैं, और इनके कुछ उदाहरण हैं ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, नेपेंथेस, जेनेसिलिया आदि कीट भक्षी पौधे हैं। पौधे के नर जनांग कौन होते हैं? तो पुमंग। पुमंग पौधे के नर जनांग होते हैं, और ये इनका जो एक सदस्य होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। पूरे अंग को पुमंग कहते हैं, और जिसमें कई पुंकेसर पाए जाते हैं। पुमंग में कई पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के मुख्य 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान कहाँ है? तो बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिलीन का। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते रहते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का। अगला है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। गाजर क्या है? तो गाजर जड़ है। गाजर से कौन सी विटामिन सबसे अधिक मिलती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? दवाई के रूप में सुई लगाई जाती है, तो वह है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं? क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, वो टकरा करके वापस आ जाती है, जिनसे इन्हें वस्तुओं का पता चलता रहता है। चावल को पकाने के लिए सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा पृथ्वी पर? तो माउंट एवरेस्ट पर। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम पहले किसने किया था? सबसे पहले तो लीवेनहॉक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मौजूद ऑक्जेलिक अम्ल उसका मुख्य एसिड है। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। ऐसे डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और हड्डी टूटने पर प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है। अगला है दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला है धूप के चश्मे के किस कांच से बने होते हैं? तो क्रुक्स कांच से बने होते हैं। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चल सकती। सबसे तेज किस में चलती हैं? ठोस में। सबसे तेज ठोस में चलती हैं, फिर द्रव में, फिर गैस में और निर्वात में बिल्कुल नहीं चल पाती। नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। निद्रा रोग का कारक कौन है? तो ट्रिपैनोसोमा है। अगला है आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का। अगला है वायु को सबसे अधिक कौन प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, इसका फार्मूला होता है CO। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, मतलब नष्ट नहीं होता है जल्दी? तो सीसा। अगला है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है? तो पनीर। कौन सा एक जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है? तो साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आश्रु गैस कौन होती है? तो क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। अगला है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला है किसमें एंजाइम बिल्कुल नहीं होते? तो विषाणुओं में। अगला है किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात यानी स्टील में सबसे अधिक होती है। अगला है कौन खुजली रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक। दांत, खाद, खुजली, दमा, इन सब का। अगला प्रश्न है कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा यानी लेड जो है वो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अगला है कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो रेडान। रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इस कारण रेडान गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में सर्वाधिक है, इसीलिए इसे अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। अगला है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेते हैं ये। इनका दूरी क्या है पृथ्वी से? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से दूरी 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन डी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के।
माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। माचिस की तिल्ली के ऊपर सिरे पर क्या पाया जाता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भारत में कब लागू हुई? एसआई पद्धति कब लागू हुई? तो 1957 में। यह प्रणाली लगभग विश्वव्यापक स्तर पर लागू है और अधिकांश देश इसके अलावा अन्य इकाइयों की आधिकारिक परिभाषाएं भी नहीं समझते हैं, परंतु इसके अपवाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन है, जहां अभी भी गैर एसआई इकाइयों और उनकी पुरानी प्रणालियां लागू हैं। भारत में यह प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में लागू हुई है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण कारण होता है? तो कैडमियम के। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। और उसका नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख के बताएं क्या नाम होता है। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो 12। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क यानी किडनी में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। मानवीय महिलाओं में अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती वह है बृहस्पति। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह घुलकर दूध जैसा दिखता है और इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मुर्गियों का सबसे खतरनाक कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रानीखेत। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। यह रेत के रूप में होता है जिसकी सबसे बड़ी मात्रा केरल के तट पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण होती है? तो यह सल्फर यौगिक के कारण होती है जिसे नाम है एल्सिन। अगला है लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के, क्योंकि लाइकेन जो है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वह CO2 की यानी SO2 की अधिक सांद्रता पर मर जाते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में नहीं उग पाते जहां SO2 की सांद्रता सबसे अधिक होती है, इसलिए इन्हें प्रदूषण के संकेतक के रूप में प्रयोग बोला जाता है। लाइकेन किसके मिश्रण होते हैं या किससे किससे मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं और सहजीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अगला है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो शैवाल के कारण। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत मोटर किसके नियम के अनुसार या सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आलेरी कल्चर में। अगला है शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। शैवालों का कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो यह सेलुलोज से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति 2 स्तरीय होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाह्य स्तर मुख्य रूप से प्रोटोपेक्टिन का बना होता है जो कि जल में अघुलनशील है, यानी प्रोटोपेक्टिन जल में घुलती नहीं है, इसीलिए शैवाल जल में आसानी से रह लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो यह है रेफ्लेशिया। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की, क्योंकि ये क्या होती हैं? इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती, इनका ध्यान इधर उधर भंग नहीं होता है, क्योंकि इन पे कोई आवेश की ओर कोई आकर्षण तो है नहीं, इसीलिए सबसे भेदन अधिक क्षमता वाली होती है। अगला है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है यंत्र? तो फैदोमीटर। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो सागो पाम से। साबूदाने को लंबी प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। इसे सागो पाम नामक के पेड़ से निकाला जाता है जो कि दक्षिण भारत में काफ़ी होता है। यह क्या होता है ओरिजिनली, ये कहाँ से आया है? तो यह अफ्रीका से आया है। इसे बनाने के लिए सागो पौधे के तने के बीच के हिस्से से गुदे को निकालकर फिर बनाया जाता है। अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से बना होता है।
हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। किस तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर। मेजान के खोजकर्ता कौन है? युकावा। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन के अध्ययन के द्वारा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा। अल्फा और बीटा कण की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो पॉल विलार्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन विखंडन होता रहता है जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल। अगला है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे अधिक भंडारण पाए जाते हैं? तो थोरियम के। अगला है, कार्बन डेटिंग किसके निर्धारण क्या करता है? तो यह जीवाश्म के आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा है 1H3 यानी ट्राइटियम, जिसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के 42। अगला है, पीएच मान निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले स्केल किन्होंने दिया था? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। सभी अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? तो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। भास्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है। दूध का पीएच 6.6 होता है। अगला है, गैसों के विसरण के लिए किन्होंने नियम दिया था? तो ग्राहम ने। परम ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम ताप कहा जाता है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। भूरा कोयला क्या है? किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। उत्प्रेरक की खोज किन्होंने किया था? तो जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम तो निकिल है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किन्होंने किया था? डेबेराइन ने। डेबेराइन ने त्रिक बनाया था और इसके बाद वर्गीकरण किया था। सबसे भारी धातु है तो ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव द्वारा निर्मित तत्व पोलोनियम। अग्निशामक वस्त्र किससे बने होते हैं? तो एस्बेस्टस से। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाते हैं? तो तांबा मिलाते हैं। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट। सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है? तो चांदी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो सोने के बने आभूषणों पर। मिनीमाता रोग किस कारण हो जाता है? तो पारा के कारण हो जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। अगला है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई इटाई रोग से। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम। अगला है, एलो केक के नाम से जिस वस्तु को सीमा के पार से तस्करी किया जाता है वो क्या है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को एलो केक के नाम से जाना जाता है। अगला है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको का प्रयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। अगला है, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर किससे प्रदूषित है? तो आर्सेनिक से। कांच क्या होता है? तो अतिशीतित द्रव होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बहुत कॉमन जितने भी हैं सूत्र वो जरूर याद कर लीजिए सभी लोग। अगला है, कच्ची चीनी को रंग
हीन करने के लिए, रंगविहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। और अब किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड का। चीनी का असली रंग पीला या मटमैला होता है, परंतु पुराने समय में इसका विरंजन गाय की हड्डियों से किया जाता था, परंतु आजकल इसका प्रयोग बंद हो गया है। अब चीनी को सिल्वर डाइऑक्साइड से विरंजित किया जाता है, इस प्रकार इसका रंग सफेद पारदर्शी हो जाता है। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई CO2 को ही सूखा बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस। अगला है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा का कारण है। गोताखोर सांस लेने में किन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। तो ऑक्सीजन और हीलियम जो हॉस्पिटल में दिया जाता है सांस कृत्रिम रूप से, उसमें भी यही होता है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिला दिया जाता है। पुरातत्व खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14, यानी जो कार्बन डेटिंग की जाती है वो कार्बन 14 जो उसका समस्थानिक है उसके अनुसार किया जाता है। अगला जीवन शक्ति सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया था? तो बर्जीलियस ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक कौन है? तो सेलुलोज है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पैराफिन मोम। धातु में जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होती है? इसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिलीन का। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। शराब में क्या पाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल पाया जाता है। शराब का निर्माण किस अपक्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन द्वारा होता है। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल रहता है? तो फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल। अगला है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एस्टोफिनोन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? तो रेयान है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है।